हाँ, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गबन। गबन का भाग 11। तो शुरू करते हैं। महाशय दयानाथ जब रमा के नौकर हो जाने का मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वो इतनी जल्दी जीतेगा, उन्हें उनकी आशा नहीं। तो रमानाथ को पता चला कि ये देखिए मेरी भी नौकरी लग गई है। रमा जाकर बताया रमानाथ को। रमानाथ बताए कि देखो अच्छे ईमानदारी से काम करना। ठीक। तो जवान आदमी हो, काम से घबराना नहीं, ये सब समझाया उसके पापा ने। देखो ईमानदारी से काम करना, बहुत आगे तक जाओगे, ये सब वो सब समझाया। उसके मन में थोड़ा ऐसा है, क्या पापा आप क्या समझा रहे हैं, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ मैं। सभी बच्चों को लगता है वो अर्ली एज में कि वो अपने पापा से ज़्यादा बुद्धिमान है, पापा बेवकूफ़ है। इसी रमा को भी लगता है कि पापा तो बेवकूफ़ है। बाद में पता चलेगा कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलेगा बाद में पता चलेगा, कहानी में ही आगे उपन्यास में पता चलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिएगा कहानी। ठीक। तो अब जैसा कि रमा रमा को एकदम फिट फाट में जाना है। फिट फाट में दिखावा का तो आदत है, फिट फाट में जाना है ऑफिस। ऑफिस जाने के लिए जहाँ तहाँ से पैसा जुगाड़ा, दोस्त से उधार मांगा। घर में पैसा रखा हुआ था, थोड़ा सा जुगाड़ हुआ था, तो पैसा वैसा रखा हुआ था, सब निकाला। अच्छा सा कोट पैंट सिलवाया और एकदम रेडी, काम में जाने के लिए रेडी। गए पहला दिन ऑफिस, और पहला दिन ही जाके तबाही मचा दी। एकदम फिट फाट में गए, जैसे कि लगे कि कोई रईसों का लड़का है, कोई बहुत बड़ा रईस है ऐसा। सभी को देख के लगा कि जो रमा है बहुत बड़ा रईस है। वो गए एकदम फिट फाट में, जाके देखे कि का ये पुरानी सी चेयर। सभी आदमी लोग लाइन ले, सरकारी ऑफिस में कैसा था, पुराने सा पुराना चेयर। सभी आदमी लोग इधर उधर, मैंने एक चेयर है, चेयर के चारों तरफ सभी आदमी लोग खड़े हो गए हैं। और सभी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, पहले मैं आया था, पहले मैं आया था, पहले मैं आया था, पहले मेरा काम, पहले मेरा काम। ये उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, धक्का मुक्की हो रहा है। वो नहीं का ऐसे काम होता है। गया अपने रमेश बाबू के पास, जाएगा बोला, अरे क्या बोल रहे हैं, मैं वो गंदी से चेयर में मैं बैठूंगा, अरे कितना फिटफाट में मैं आया हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि गंदी से चेयर में मैं बैठूंगा, थोड़ा चेयर वेयर ठीक कीजिए, क्या कर रहे हैं। तो वो बोले कि ठीक है तुम जाओ, मैं चेयर ठीक करता हूँ। जाके चेयर वेयर बदलाए। चपरासी लोग को बोल दिए कि देखो जो आया है पहले उसी को आने देना। सबको बोलो यहाँ भीड़ नहीं लगाना, सभी लाइन लगा के सबका एक जगह नाम लिखो, और जो नाम लिखा गया है उसी के हिसाब से आने दो। जो पहले आया वो पहले नंबर, जो बाद में आया वो बाद में नंबर। आते ही एकदम सिस्टमेटिकली सबका दिल जीत लिया। सही बोल रहे, अरे ये तो थोड़ा कमाल का आदमी लग रहा है। वो लोग को भी लगा कि थोड़ा बड़ा आदमी लग रहा है। अब वहीं पे थे मियाँ वो खान साहब। तो खान साहब जो कि पहले उनके जगह पे काम करते थे, अब बूढ़े हो चुके थे। अब अपनी मर्जी से उन्होंने अपने काम को छोड़ा, लेकिन फिर भी काम छोड़ने पे तो खराब तो लगता ही है ना, कि इतना साल से यही काम किया, यही जगह थी जो इतने सालों से पैसा देती रही। सभी काम धाम यही से हुआ, लेकिन उनको खराब लग रहा था कि क्या ये काम छोड़ रहे हैं। लेकिन अब जाते जाते रमा को काम समझा दिया कि देखो रमा बाबू, अब जा रहे थे नीचे, तो रमा उनको नीचे तक छोड़ने आया। तो नीचे देख के रमा को देख के सोचा, अरे रमा कितना अच्छा लड़का है, कोई मुझे छोड़ने नहीं आया, लेकिन रमा मुझको नीचे तक छोड़ने आया। सुनो रमा बाबू सुनो, जानते हो कि हर यहाँ पे बिल्टी माने रसीद होता है, हर रसीद पे एक आना बना हुआ है। ठीक, क्या बना हुआ है, घूस बना हुआ है। और उसमें से एक आना में से 8 आना चपरासियों को देना है। और जो पहले वाले बाबू साहब थे वो 25 रुपया लेते थे प्रति महीना। लेकिन अभी जो नए साहब है वो कुछ रुपया भी नहीं लेते। तो चपरासी को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है तुम रख लेना। तो बोला, रे साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा आदमी लग रहा हूँ, रईस मैं तो टाइम पास के लिए आया हूँ यहाँ पे, नहीं तो मेरे पास काम की कमी थोड़ी है। तो ये सब था, तो ये सब काम था। बूढ़े मुंशी जी, भेक और भीख में सनातन से मित्रता, तीसरे दिन कोट पहनकर। तो बूढ़ा में बोला, हाँ हाँ आप तो इसी काम, आप देख के तो मालूम होते ही है, लेकिन देखिए ये जो रीति रिवाज बना हुआ है इसको तोड़िएगा मत। ये रीति रिवाज तोड़ने के लिए नहीं बना हुआ, वो कई साल लगता है रीति रिवाज बनने में, तो रीति रिवाज को तोड़िएगा मत। बोलता, अरे मैं ये सब काम नहीं करूँगा, आप जाइए। तो चले जाते हैं। फिर
रमा जो है, रमा देखता है कि यहाँ पर तो बहुत कुछ कमाया जा सकता है, एक आना, यहाँ पर इतना सारा सामान जा रहा है, एक आना से क्या होगा। वो देखा और समझ गया कि यहाँ पर बहुत सारी धांधली की जा सकती, बहुत सारे पैसा यहाँ से ऐंठे जा सकते हैं। और वो आते ही आते कुछ महीनों में ही पूरा समझ गया। काम क्या था, जो कपड़े थे वो हिसाब, एक कागज़ में पूरा लिस्ट था, लिस्ट में दिया गया था कि इतना रुपया है, इतना रुपया में इतना इतना ऐसा ऐसा कपड़ा पे इतना इतना तुमको चुंगी लेना है, टैक्स लेना है, बस। तो वो देखा कि इतना सारा सामान है, इसमें तो ज़्यादा पैसा बनता है, और सब देते भी थे। 3 महीना हुआ और उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। लेकिन अब जो ऑफिस का आदमी लोग है, वो लोग तो बोलेगा भाई कि भाई तुम अकेले अकेले कमा रहे हो, अगर उन लोग को नहीं खिलाएगा पिलाएगा तो ऑफिस का आदमी लोग तो ऑब्जेक्शन करे कि भाई घूस लेता है, ये आदमी घूस लेता है, इसको भगाओ यहाँ से, ऑब्जेक्शन कर देगा। तो रमा को अच्छे से पता था, तो रमा क्या करता था कि सभी को बोला था कि तुम लोग को कुछ खाने पीने का मन करे आ जाया करो मेरे पास। तो जिसको चाय वाय पीने का मन करता चला आता था रमा के पास, रमा को बोलता था कि भाई बता, चलो थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं, पान वान खा के आते हैं, चलो। तो मना नहीं कर पाता था। ऐसे ही घर आया तो, लेकिन जालपा की स्थिति वही है। जालपा जाती है घर, जालपा को सभी बुलाने आते हैं, लेकिन जालपा किसी के घर नहीं जाती, कि ये सब मिलती जुलती नहीं है। वही जन्माष्टमी का दिन था, आज भी जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी का दिन था, और उसके घर के बगल में ही, जालपा के घर के बगल में एक सेठ जी रहते हैं, वो जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से करते हैं। तो उस जालपा के पूरे घर लोग का निमंत्रण था, लेकिन जालपा के पास तो गहना नहीं है। जालपा गुस्से में बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, तो बाकी सब चला गया। रात को 12 बजे के बाद रमा आके बोल रहा है कि तुम नहीं गई, कितना बढ़िया खाना था, तुमको पता है। तो जालपा और गुस्सा हो गया, एक तो तुम लोग मेरे बिना चले गए, अगर तुम लोग अच्छे होते तो तुम लोग मेरे बिना जाते नहीं वहाँ पे। तो और मैं क्या मुंह दिखाने जाती, मेरा क्या मुंह है वहाँ पे दिखा जाने का। सभी हंसते मेरे ऊपर। राहुल, अरे सभी को पता है कि तुम्हारे गहने चोरी हो गए हैं, तुम क्यों इतना लेके बैठ गई हो, चोरी हो गए सबको तो पता ही है। जालपा गुस्सा में देख के बोलते, चोरी हो गए मेरे गहने, मेरे गहने चोरी हुए। और यही गुस्सा का मुंह उसके बाद बोलना बंद कर दिया, चुपचाप गई, जाके बैठ गई। अब रमा सोच रहा है क्या, इतना बोल के चुप रही, वो भी गुस्से में, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि गहने मैंने चोरी किए थे। हाँ, उस रात इसको सपना भी आया था कि कोई इसका गहना उठा के लेके जा रहे, कहीं इसे याद तो नहीं आ गया, कहीं इसने उस रात देखा तो नहीं था कि मैं ही था। अब ये को पता करना है कि कहीं इसको पता तो नहीं, अब क्या झूठ बोले कि सच बोल दे, क्या करे। अभी घबरा गया बहुत ज़्यादा। अब वो जाके उसके सामने बैठा, जालपा तभी रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे गहने के लिए रोती तो नहीं हूँ, भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने पहन नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं करते। तो इसी रो रो को बोलने लगी। तो रमा को पता चला कि ना ना, इसको पता नहीं चला कि गहना मैंने चोरी किया है, ठीक है। रमा बोला उसको मन की संतुष्टि के लिए कि देखो बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, 3 महीने में मैंने देखो 100 रुपया जमा कर लिया हूँ, और 1-2 महीने रुक जाओ, अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, 1-2 महीने में ही कोई चीज़ बनवा ली जाएगी, ठीक है। तो जालपा बोली, अरे तुम तो बोले थे कि कितना अच्छा काम है, पैसा वाला काम है, आमदनी वाला काम है, लेकिन यह क्या है, 3 महीना में 100 रुपया जमा हुआ। तो जालपा रमा समझाना चाह रहा है कि अरे देखो कि उधर इतना सारा प्रेत लोग बैठा है आसपास टेबल पे, वो लोग को भी खिलाना पड़ता है, नहीं तो अच्छे खासे पैसे तो जमा हो ही जाते। अब वो लोग बार बार आ जाता है कि आओ मुझको खिलाओ, चाय वाय पीने आ जाता है, करना पड़ता है खर्चा, नहीं तो वो लोग मुझको नहीं रहने देंगे वहाँ पर, तुम तो जानती ही हो। तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी। तो फिर जो दोनों चुपचाप बैठे थे,
फिर रमा के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना जालपा से पूछा जाए कि सर्राफ से गहने उधार लेकर आए, बाद में पैसे दे दिए जाएंगे। तो जालपा को नींद आ रहा था, जालपा सो रही थी। तभी उधर से रमा बोला कि देखो, एक सलाह लेना चाहता हूँ तुमसे, पूछूं या नहीं, सलाह दोगी या नहीं? तो बोली अभी मुझको नींद आ रही है, अभी नहीं, कल जो भी बात करना है कल सुबह को बात करना है। तो रमा बोलता है सुनो तो, क्या मैं सर्राफ से वादे पर गहने लेकर आऊं? जालपा मन ही मन खुश हो जाती है, गहने लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जालपा को तो मन है कि हाँ लेके आओ, जल्दी कोई गहना लेके आओ, लेकिन बोल सकती कि उधारी में लेके आओ। उधारी में लेके आएगा तो फंस जाएगा, फिर बाद में पैसे नहीं होंगे देने के लिए, तो क्या करेगा, तो फंस जाएगा। तो जालपा बोलती है अरे, मानी ये यही बात हो गया कि मेहमान घर में आया है और मेहमान सब लोग पूछे हैं कि मेहमान आप खाना खाइएगा। माने उसका कर्तव्य क्या बनता है कि मेहमान के सामने खाना ले जाके रख दिया, अब मेहमान खाए। अब कोई बोलता है संकोच के मारे कि मुझको हाँ खाना लेके आइए, हाँ लेके आइए, तो ऐसा होता नहीं है। तो रमा भी, तो जालपा भी क्या कर देती है, मना कर देती है कि देखिए मुझको नहीं चाहिए, ऐसे मैं इसी लड़कियों में से नहीं हूँ, मुझको नहीं ज़रूरत है। तो रमा बोला अच्छा ठीक है, मैं 1-2 महीने बाद ही लेके आऊँगा, आराम से रहो। लेकिन बोलती कि तब तक तुम डिज़ाइन बताओ, तुम्हें कैसा गहना पसंद है। तो ये जो रमा है, एक पहले के ज़माने में किताब मिलता था, उसमें सारा डिज़ाइन विजाइन रहता था गहना का, बहुत तरह तरह का डिज़ाइन रहता था किताब में, फ़ोटो वोटो रहता था ज्वेलरी का। तो वही ला दिया था रमा, ये वही घर में बैठ के वही देखते रहती थी। तो और रमा को पता ना चले कि वो इतना तत्पर है गहना लेने के लिए, तो वो उसको तकिए के नीचे लुका के रखती थी। तो जैसी रमा ने पूछा कि दिखाओ थोड़ा डिज़ाइन पसंद कर लिया जाए कि कैसे लेंगे, तो वैसे ही ये जालपा खुश होके तकिया के नीचे से निकालती है और दिखाने लगती, देखो देखो ये वाला कितना अच्छा है ना, ये वाला कितना अच्छा है, देखो 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 ये गहना कितना अच्छा है, मैं ना कंगन लूंगी, कंगन देखो ना, ये दो कंगन मैंने पसंद किया है, ये दोनों कंगन मुझको लाके दे देना। तो बड़ी खुश होकर बोलती है, रमा बोलते दिखाओ दिखाओ। जब वो रमा देखता है कंगन तो बड़ा प्यारा लग रहा है। फिर नीचे दाम देखता है, एक कंगन था 1000 रुपया का और दूसरा कंगन था 800 रुपया का। ले अब वो भड़क, मैंने उसको बड़ा सदमा लगा कि ये कौन सा बात हुआ, लेकिन इतना पैसा तो है नहीं, 3 महीना में 100 रुपये जमा कर पाया, लेकिन ये जो कंगन दिखाई 1800, अब क्या ही करें। अब यही सब बात करते करते दोनों सो गया। लेकिन रमा को रात भर नींद नहीं आया, वो बस सोच रहा था कि जालपा उन कंगनों में कितनी सुंदर लगेगी। ठीक, और यही कहते कहते वो सो गया। ठीक है, तो भाग 11 में इतना ही, भाग 12 भी जल्दी आएगी। ठीक, टाटा बाय बाय।